जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, मुकुल को मेडिटेशन करते करते कोई अजीब शक्ति मिल जाती है, जिससे उसे पहले ही पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटित होने वाला है। पहले वो अपनी क्लास के स्टूडेंट अजय के आसपास ऑरेंज रोशनी देखता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। अजय और मुकुल गहरे दोस्त बन जाते हैं। मुकुल अंजू के आसपास रेड सर्किल देखता है। अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है। मुकुल अजय को बताता है कि उसे पहले से पता था अंजू के साथ कुछ गलत होने वाला है। अब आगे। अंजू की डेथ के इंसिडेंट के बाद मुकुल अपनी डायरी में नोट करता है कि जब पहली बार उसने अजय के आस-पास ऑरेंज लाइट देखी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और पर अंजू के आसपास रेड सर्किल था तो उसकी डेथ हो गई। अब उसे यह पता चल गया था कि रेड शैडो या लाइट बहुत डेंजरस है उस पर्सन के लिए जिस पर यह दिखाई दे रही हो। अगले दिन रेसेस में अजय और मुकुल स्कूल के साथ वाले रेस्टोरेंट में गए। वहां दोनों कुछ स्नैक्स खा रहे थे और बातें कर रहे थे। इतने में मुकुल ने पास ही अपनी ही बिल्डिंग के शर्मा जी को देखा। उनके आसपास उसे ब्लैक शैडो दिखाई दे रही थी और वो बहुत परेशान लग रहे थे। मुकुल को अजय ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मुकुल बोला, कुछ नहीं। इतने में शर्मा अंकल बाहर जाने लगे तो मुकुल ने जल्दी से अजय को भी चलने को कहा। दोनों शर्मा अंकल का पीछा करने लगे। अजय बोला, यार कुछ बताएगा भी या नहीं? मुकुल बोला, आज सब बता दूंगा, पहले चुपचाप पीछा करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में शर्मा अंकल ब्रिज पे बने बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े और उन्होंने छलांग लगा दी। ये देखकर दोनों लड़के दंग रह गए और डर के मारे वापस स्कूल ग्राउंड में आकर बैठ गए। अजय बोला, अब तो कुछ बताएगा, ये सब क्या हो रहा है? तो मुकुल ने अजय को डिटेल में बताना शुरू किया कि कैसे वो पहले से जान जाता है कि किसी के साथ कुछ होने वाला हो तो उसे एक शैडो या रोशनी वगैरह दिखाई देती है। उसने यह भी बताया, आज वाली रोशनी बहुत भयानक थी। अजय थोड़ा डर जाता है और मुकुल से पूछता है, क्या मेरे एक्सीडेंट के वक्त भी तुमने मेरे आसपास कोई रोशनी देखी थी? मुकुल हाँ में जवाब देता है। इतने में रेसेस ओवर हो जाती है। दोनों क्लास के लिए जाने लगते हैं तो वो श्वेता को स्कूल से बाहर जाते देखते हैं। साथ में कोई उसके घर से भी आया लग रहा होता है। दोनों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो पियोन से पूछते हैं कि वो लड़की क्यों चली गई। पियोन बताता है कि उसकी माँ लेने आई थी, शायद उनके घर किसी की डेथ हो गई है। यह सुनकर दोनों अवाक रह जाते हैं। इतने में मुकुल श्वेता की माँ के आसपास ऑरेंज रोशनी देखता है और जल्दी से बोलता है, तुम्हारे पास श्वेता का नंबर है? अजय, हाँ, तो डायल कर जल्दी। मुकुल कहता है। अजय फोन डायल करता है। श्वेता फोन उठाती है। मुकुल श्वेता से कहता है कि वो एक टैक्सी छोड़कर दूसरे में बैठे और अगर हो सके तो पहली टैक्सी में माँ की कोई चीज जैसे हैंकी या कुछ भी रख के टैक्सी को जाने दे। पर श्वेता पूछती है, ऐसा क्यों? मुकुल कहता है, प्लीज यह सब बाद में बताऊंगा, पहले ऐसा करो। श्वेता ऐसा ही करती है। वो पहली टैक्सी रोकती है पर अपनी माँ को बहाना लगाकर उस टैक्सी में बैठने से मना कर देती है और उसमें मॉम का हैंकी रख देती है और दूसरी टैक्सी में बैठने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में जोर से आवाज आती है। दोनों ने देखा तो उस टैक्सी का बस से एक्सीडेंट हो गया था। दोनों माँ बेटी गहरे सदमे में थीं। दोस्तों, इस कहानी के पार्ट का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, हमारा सारा जोर कहानी पे रहता है। अगर विजुअलाइजेशन में कोई कमी रह जाए तो कृपया उसे इग्नोर करें। हम 70% वीडियो का स्क्रीन प्ले स्क्रैच से बनाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखिए, क्या श्वेता को भी मुकुल की अजीब शक्ति के बारे में पता लगा? श्वेता के घर में किसकी डेथ हो गई थी? क्या शर्मा अंकल का श्वेता से कोई रिश्ता था? शर्मा अंकल ब्रिज से क्यों कूदे? जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं।